नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आँखों पर पट्टी बांध करके जजमेंट करना एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, आँखों पर पट्टी बांध करके आप जजमेंट कर रहे हैं। और आपने कभी देखा है कोर्ट में जो है वो एक तराजू लटकी रहती है कि सबके के साथ एक जैसा न्याय हो। न्याय की व्यवस्था ठीक है, सबके साथ एक जैसा करो, लेकिन गलती अलग अलग की है तो आप एक जैसा न्याय कैसे कर सकते हैं? एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। एक व्यक्ति थप्पड़ मारना एक ही चीज़ होती है, लेकिन एक व्यक्ति इसलिए थप्पड़ मारता है कि सामने वाला उससे लड़े, दूसरा व्यक्ति इसलिए थप्पड़ मारता है कि वो उससे बचना चाहता है। तो गलती एक जैसी कैसे हुई? गलती अलग हो गई ना। जिसने अपने बचाव में हाथ उठाया उस व्यक्ति पर कैसे आप न्याय करेंगे? आंखें बंद करके न्याय कैसे कर सकते हैं आप? दोनों को एक सज़ा तो नहीं हो सकती। बचाव में जो पक्ष उठा है, ये तो आपने प्रत्यक्ष में देख लिया तो आपने मान लिया। यदि अप्रत्यक्ष है, यदि कोई प्रमाणित करने वाला नहीं है, तो आप कैसे मानेंगे? नहीं मान सकते ना। तो आपको ये ज़रूरी है ना, पहले आप सच का पता लगाएं, कुछ चीज़ों को बारे में पता करें, तब आंखें खोल करके देखें तो सही कि क्या है सच, क्या नहीं है। तोलना ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर जजमेंट देने से पहले उसे तोलना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बहुत बहुत ही अन्यायपूर्ण जो है फैसले हो जाते हैं, कभी कभी बहुत अन्यायपूर्ण फैसले हो जाते हैं जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी हमारी जो परंपरा है, हमारी जो भारतीय नीति है, उसमें लोगों के साथ में अन्याय करने की प्रवृत्ति नहीं है। तो अन्याय करने की प्रवृत्ति नहीं है और सबके साथ न्याय हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? क्या ये होना चाहिए आंखें बंद करके हम न्याय करें? नहीं, आँख खुली रख करके हमें दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ेगी। यदि हम जजमेंट करने जा रहे हैं तो हमें दोनों की बातें ध्यान से सुननी पड़ेगी। एक भी बात मिस हुई और फैसला गलत हो सकता है। जज भी उतने ही मायने रखता है जितना जज का मतलब एक तरीके से आप उस समय ईश्वर की के समकक्ष आपका पद है, जहाँ आप किसी के साथ न्याय करने जा रहे हैं। और वो न्याय कभी कभी जो है लोग पैसे के बल पर जीत लिया करते हैं, उस न्याय को खरीद लिया करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। या कई बार अपने आप को बचाव में कर लेता है व्यक्ति, कुछ भी नहीं है, कुछ जीतना नहीं है, लेकिन उसको अपना बचाव करना है। गलती कर दी लेकिन अपना बचाव करना है, इसलिए कर दिया। लेकिन सामने वाले के साथ तो पहले ही गलत हुआ था, अब और भी गलत हुआ। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप उसकी सज़ा भुगतेंगे? क्योंकि आपने तो न्याय कर दिया ना। एक व्यक्ति ने पहले ही चांटक मारा दूसरे को, तो पहले ही उसके साथ अन्याय किया, फिर आपने भी उसके साथ अन्याय कर दिया। अब फैसला किसके हाथ में होना चाहिए? किसके हक में होना चाहिए? यानी ये तो गलत हो गई ना, नीति गलत हो गई। इसलिए कहते हैं कि नीति बनाइए, नियम बनाए गए हैं, सारे नियम हैं। नियम एक जैसा ही है कि भाई सुबह उठना चाहिए, शाम को सोना चाहिए, एक ही प्रकृति का नियम है। लेकिन भाई जब परिस्थितियाँ ऐसी थी, जब हम शाम को काम करने लायक स्थिति में नहीं होते थे, शाम को हमारे पास ऐसी कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी कि हम कुछ काम कर सकें, तो हम दिन का ही सिर्फ उपयोग करते थे। लेकिन आज जबकि समय बदल गया, हम शाम का उपयोग कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्राकृतिक रूप से यदि आप देखें तो हर व्यक्ति की बॉडी एक जैसा काम नहीं करती है। बेशक सुबह उठने वालों को लाभ ज़्यादा होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाभ सुबह उठने वालों को बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति की बॉडी अलाउ ही नहीं करती, किसी भी कारण से बचपन में उसको परवरिश सही नहीं मिली, या कोई वो बीमारी से ग्रस्त है, कई बार बीमारी का पता ही नहीं लगता। व्यक्ति सामने से सही दिखाई दे रहा है, अंदर से उसको महसूस हो रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, वो बैठ ही नहीं पा रहा सही ढंग से, वो काम कैसे करेगा? नहीं कर सकता। तो ये लिबर्टी जो हमारे सामने इस समय शाम का जो प्रावधान आया, उसमें दो तीन तरह की चीज़ें सॉल्व हो गई। एक तो उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी व्यवस्था हो गई जो लोग शाम के समय काम नहीं कर पाते थे, जिनको नींद नहीं आती शाम के समय। तो कितनी अच्छी व्यवस्था है, शाम के समय नींद नहीं आ रही, शाम के समय काम कर लो, आप दिन में सो आप।
ऐसे लोगों को कह दो कि भैया रात में नहीं सो, रात में आपको जगते हो ना, आपको रात में जगने की आदत है, दिन में सोने की आदत है, तो दिन में सो और रात में जगो, काम करो, लेकिन काम करना जरूरी है, किसी भी तरह से कीजिए। सुबह में कीजिए, शाम में ये गोली खा कर के सोना कोई समझदारी नहीं है। इससे आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, दूसरे के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। अपने साथ तो इसलिए अन्याय कर रहे हैं क्योंकि आप जो है न दिन का उपयोग कर पा रहे हैं, न रात का कर पा रहे हैं, और एक समय हो सकता है स्थिति ऐसी आ जाए कि आप वास्तव में अभी तो आप नहीं हैं, लेकिन आप हो सकता है आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। जितना आप, क्योंकि नींद जिसकी कंप्लीट नहीं होगी तो वो व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब होगा ही होगा। शुरू में इरिटेशन दिखाई देगा, बाद में उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, उसका दुरुपयोग हो सकता है आपके उसी शरीर का जिसका उपयोग होना चाहिए था, अब दुरुपयोग हो रहा है। और वो हो किसकी गलती की वजह से रहा है, आपकी गलती की वजह से। नियम था ना, नियम था सुबह उठना, लेकिन आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती, आपकी आदतें नहीं है, आप नहीं कर सकते काम, तो ना कीजिए। अब तो व्यवस्था है ना रात के करने की, हाँ, तो आप जिस समय उठते हैं उस समय से काम कीजिए, लेकिन काम करने के लिए कम से कम 16 घंटे आपको काम करना ही है, करना ही है। 16 घंटे काम करना है। ये देखिए, एक उम्र होती है जब खेलने की उम्र होती है, जब घूमने की उम्र होती है, ठीक है, और घंटे 2 घंटे घूम लिए वो समझ में आता है। अब सारे समय घूमे ही जा रहे हैं, सारे समय टीवी देखे जा रहे हैं। अरे टीवी भी देखिए, सारी चीज़ें देखिए, एक एक किसी भी चीज़ की एक सीमा में रखिए, तो आपको उससे लाभ मिलेगा। आप उससे बाहर चले जाएंगे, सीमा से बाहर, तो उससे हानि होने लगेगी। आप देख ही रहे हैं कि घर के अंदर जो महिलाएं हैं, जो काम नहीं करती हैं, कुछ नहीं करती, सिर्फ डॉक्टर के यहाँ जा रही हैं और कम उम्र में डेथ हो रही है। उन आदमियों, उन पुरुषों की, उन महिलाओं की कम उम्र में डेथ हो रही है, जो लोग अपनी बॉडी का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, या खान पान पे जाने, बॉडी का तो सही उपयोग कर रहे हैं, लेकिन खान पान इतना ख़राब है, इतना ख़राब है कि जिस पर अब कोई दूसरा तो ध्यान देगा नहीं। खाना कोई दूसरा बना सकता है, खाना तो आप ही को है। क्या खाना है, क्या चुनना है, ये चयन करने वाली स्थिति सिर्फ व्यक्ति विशेष की होती है, दूसरे की नहीं होती है। कि दूसरा आपके लिए चयन करेगा कि आप 2 रोटी खाइए कि आप 1 रोटी खाइए, ये आपको चयन करना है कि मुझे 2 रोटी खानी है, 1 खानी है, थोड़ी सब्जी खानी है, ज़्यादा खानी है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, डॉक्टर भी बता सकता है, लेकिन डॉक्टर के बावजूद भी अपनी हेल्थ को देखते हुए, अपनी समझदारी को दिखाते हुए ध्यान रखना खुद का ज़रूरी होता है। भाई कोई पीछे पीछे चले, एक तो ये अनिवार्य नहीं है, दूसरी बात मान लीजिए कोई चले भी तो भी आदमी उससे इरिटेट होता है, कोई खुश तो होता नहीं है कि 24 घंटे कोई व्यक्ति उसके पीछे लगा हुआ, लीजिए खाइए, लीजिए मत खाइए, हर दो ही सेब के पीस खाना, 2 मत खाना। आदमी को गुस्सा आ जाएगी, यार मुझे 2 सेब अच्छा लग रहा है, सेब मना कर रहे हैं। तो आप खुद ही क्यों नहीं सोच समझ के काम कर रहे हैं, जब आपकी बॉडी के लिए सेब फ़ायदेमंद नहीं है। आपको लगता है कि आपके लिए वो जो आयरन है वो आपकी बॉडी झेल नहीं पाएगी, तो ये किसी दूसरे को कहने की क्या आवश्यकता है, आपको खुद रखनी चाहिए। तो यहाँ खैर हम बात पे आ जाते हैं अपने मुद्दे पे कि हमें अपने जजमेंट में अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। और ये जजमेंट हम कब कर पाएंगे, जब हमारे सामने चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें इक्वल रखी हुई हैं, सिद्धांत बनाए हुए हैं, सारे सिद्धांत हमारे ही लिए बनाए हुए हैं। नियम पर चल करके जीवन को सफल बनाना है, ना कि नियम को तोड़ करके जीवन को विफल बनाना है। लेकिन ये सिद्धांत उस समय टूट जाने चाहिए जब आपको उसकी आवश्यकता है। मान लीजिए अब आपका ये सिद्धांत उस समय टूट जाएगा, मान लीजिए कि आपने एक सिद्धांत बना रखा है कि आप डेली रूटीन पर, आप यही समझ लीजिए कि आप ऑफिस ही जाते हैं, लेकिन किसी विशेष दिन ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल इस तरह की हो जाए कि अब नहीं करने की स्थिति में, चाहे जो भी हो जाए, अब यदि आप 2 कदम भी चले तो गिर जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से आपको उस समय छुट्टी लेनी चाहिए, चाहे वो किसी भी चाहे पेड हो, अनपेड हो, कैसे भी हो, आपको लेना ही है।
क्योंकि हेल्थ के बिहाफ पर आप कुछ कर नहीं सकते। वहाँ भी चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लोगों के उपहास के पात्र बन जाएंगे। आप यदि सो गए तो लोग उपहास बनाएंगे, आप यदि काम नहीं कर पाए तो आप खुद में उपहास के पात्र बन जाएंगे। जो काम आपको दिया गया है वो नहीं कर पा रहे हैं, क्या फ़ायदा है ऐसी बेवकूफ़ी में। सिद्धांत है, सिद्धांत का सही उपयोग कीजिए, नियम का सही उपयोग कीजिए। नियम आप ही के लिए हैं, आपको चलाने के लिए हैं, आपकी बॉडी को चलाने के लिए, इस संसार को चलाने के लिए नियम बने। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बने, ना कि व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए नियम बने। यहाँ तो सारी व्यवस्था बिगड़ गई। यदि आप कहीं हैं और वहाँ यदि ऐसी स्थिति करेंगे तो वहाँ तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आप कहीं आप मान लीजिए आप क्लास में हैं और आप सो जाएं तो व्यवस्था बिगड़ेगी या सुधरेगी? कि आप बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आप सो गए। अब चाहे आप थके हुए हैं तभी आप सोएं, तभी आप कहेंगे, लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं है। देखने में तो यही लगता है ना कि ये कैसा व्यक्ति है, क्लास में सो रहा है, बच्चे बैठे हुए सो रहा है। आप थके हुए थे, आपको छुट्टी ले लेना चाहिए था। यानी एक व्यवस्था को सही तरीके से रखने के लिए, सही तरीके से जजमेंट को प्रस्तुत करने के लिए आँखों का खुला होना, चीज़ों का सही ढंग से सुनना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप दोनों पक्षों की बात नहीं सुनेंगे आप नहीं निर्णय कर सकते। जैसा कि मैंने कहा कि आपने निर्णय कर दिया और मान लीजिए निर्णय गलत हुआ, अब इसका जिम्मेदार कौन हुआ? क्या जज को सज़ा मिलेगी इस बात की कि उसने गलत फैसला सुनाया? किसको सज़ा मिलना चाहिए? आपने तो एक व्यक्ति को फांसी पे चढ़ा दिया, वो व्यक्ति सही था, वो गलत था ही नहीं, और आपका फैसला था, वो गलती हो गई। पहली गलती उसके साथ उस व्यक्ति ने करी, दूसरी आपने करी, अब जिम्मेदार कौन है? इसलिए न्याय व्यवस्था हमेशा आँखों को खोल करके, कानों को खोल करके, दिमाग को भी खोल करके करना चाहिए। न्याय व्यवस्था में चूक होना बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छी बात नहीं है। इसका परिणाम बहुत गलत होता है, इसका परिणाम बहुत गलत है, क्योंकि कई सारे व्यक्ति इससे अफेक्टेड हो जाते हैं। कई बार तो कई परिवार इससे अफेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए हम जज को हम भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि भगवान से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा न्याय करेंगे। हम गलती करेंगे, हम सही करेंगे, जो भी करेंगे, दूसरा व्यक्ति तो कुछ भी अपनी बात रखेगा, लेकिन जो जजमेंट है वो सही सुनाया जाएगा। तो इसी तरीके से जीवन में व्यवस्था को सही चलाने के लिए मेरी अपनी राय यही है कि जजमेंट हमेशा, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे वो छोटे मुद्दे का हो या किसी बड़े टॉपिक पर हो, किसी बहुत बड़े मसले पर हो, जजमेंट में ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। लापरवाही की गुंजाइश 1% भी नहीं है, 0 पॉइंट पर भी नहीं है। लापरवाही होनी ही नहीं चाहिए। पूरी की पूरी चीज़ ही अव्यवस्थित हो जाएगी, पूरा का पूरा वो जो आपने निर्णय ने पूरा गलत हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि कुछ पद ऐसे हैं जहाँ पर व्यक्ति को बहुत संभल करके, फूक करके चलना चाहिए, तब करो। ये नहीं है कि आप कहीं भी कुछ भी काम कर सकते, नहीं कर सकते। इसीलिए तो न्याय के लिए जो इतना उसका सम्मान दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।